हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में। यह एडिटोरियल का जो हेडिंग है देखेंगे आप, लिखा है सेफ रिटर्न ऑन माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में ये जो दिया हुआ पेज है, इस पेज में जितने भी पैराग्राफ में वर्ड हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप एक बार इसे देखेंगे, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो यहाँ से वहाँ चले जाएं। ठीक है, डिस्ट्रेस उसको कहते हैं जो दुख में है, हताश है। अस्ट्रीजेंट उसको कहते हैं जिसका कठोर हो, बिल्कुल सख्ती से हो। इम्पोज मतलब होता है किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लगा देना, थोप देना। और टैकल मतलब होता है किसी समस्या का या किसी प्रॉब्लम का उपाय करना। ठीक है, अब देखिए इस वर्ड मीनिंग को देखने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल को सबसे आज पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इसको बिना रोके हुए, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप देखेंगे। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके इस चैनल पर एडिटोरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है द हिंदू का। ठीक है, अभी सीजीएल का जो एसएससी सीजीएल है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको बनवाया जा रहा है। वोकैबुलरी का भी वीडियो डाला जाता है। ग्रामर के भी अलग अलग पार्ट का, जैसे एडजेक्टिव का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो भी डाले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड किए जाते हैं ऐसे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं, बिल्कुल केयरफुली होकर देखिए, काफ़ी ईजी है, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग सब क्लियर रहेगा। देखिए लिखा है सेफ रिटर्न ऑन माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस। देखिए कहने का मतलब सेफ मतलब होता है बिल्कुल सुरक्षापूर्ण तरीके से, और रिटर्न मतलब वापसी, यानी बिल्कुल सुरक्षापूर्ण दृष्टि से वापसी, यानी सुरक्षा से एकदम बिल्कुल सुरक्षापूर्ण रूप से वापसी हो जाना। किसका वापसी होने की बात कह रहा है? माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूरों का डिस्ट्रेस, जो प्रवासी मजदूर अभी कहीं ना कहीं दुख में है, समस्या में है। तो कह रहा है कि वे सारे प्रवासी मजदूर जो महानगर में अभी फंसे हुए हैं, दूर दराज इलाके में, और जो अभी वो दुख में हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से वापसी की जाए, उसी से रिलेटेड एडिटोरियल है आज। चलिए देखिए इसमें लिखा है एमिड। एमिड एक तरह से कहा जाए तो एमिड एक प्रीपोजिशन है। जैसे बिटवीन जो होता है वो दो के लिए काम करता है, बिटवीन के बारे में सुने होंगे, बिटवीन दो पे काम करता है। और यहीं एमोंग की बात करें तो एमोंग जो होता है वो दो से ज़्यादा पे काम करता है। उसी तरह एमिड है, एमिड भी दो से ज़्यादा के बारे में काम करता है। ठीक है, और ऐसे एमिड जो है ना, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में काम करता है। तो लिखा है एमिड कोविड-19, एमिड द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस मतलब होता है संकट, समस्या। द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख, फेस मतलब सामना करना, बाय माइग्रेंट वर्कर मस्ट नॉट बी इग्नोर। यहाँ तक पहले देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो एमिड जो है प्रीपोजिशन का काम किया है। अगर एमिड प्रीपोजिशन का काम किया है तो देख कोविड-19 क्राइसिस है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब देखिए कॉमा लगा यहाँ से, तो कॉमा यहाँ है, अब यहाँ से अगला स्टेटमेंट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर। ठीक है, कह रहा है कि वे सारे प्रवासी मजदूर जो दुख का सामना किए हैं, ठीक है, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, उनकी बातों को उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। मस्ट यहाँ देखिए मॉडल वर्ब है, और मस्ट के बाद बी लगा है, और बी के बाद V3 यानी पैसिव वॉइस में है। क्लियर हुआ? एक बार फिर इसको आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा है लाइन। कह रहा है कि कोविड-19 के संकट के काल में, यानी देखिए क्राइसिस मतलब होता है संकट, कोविड-19 कह रहा है कि जो अभी कोविड-19 संकट है, इस संकट के बीच में डिस्ट्रेस फेस बाय माइग्रेंट वर्कर, वे सारे प्रवासी मजदूर जो अभी दुख का सामना किए हैं, ठीक है, जो बहुत दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, वैसे मजदूरों को किसी भी सरकार को अवश्य ही अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे सभी सरकारें से मांग हो रही है कि सभी मजदूर को वापस अपने नेटिव प्लेस तक लाया जाए, तो उसी बात को यहाँ कर लेकर कहा गया कि कोविड-19 के इस संकट में, ठीक है, जो भी प्रवासी मजदूर जो दुख को मतलब झेले हैं, दुख को फेस किया है, वैसे सारे मजदूरों की बातों को या उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मस्ट है, मस्ट किसी बात पर जोर डालता है, प्रेशर डालता है। अब आइए, अब इसको हम यहाँ से देखिए, तो कह रहा है कि ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीजेंट ग्लोबल लॉकडाउन वाज इम्पोज इन इंडिया टू टैकल पैंडेमिक। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप देखिए तो कह रहा है क्या, एक बात पहले सबसे देखिए, यहाँ पे वन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में आता है। देखिए वन ऑफ के बाद मोस्ट स्ट्रीजेंट लॉकडाउन, लॉकडाउन देखिए नाउन है, ये लॉकडाउन आपका काउंटेबल नाउन के तौर पे काम किया है, इसीलिए देखिए लॉकडाउन यहाँ पे एस लगाए, प्लूरल में काम किया है। ठीक है, अब देखिए अगर एक बात करें यहाँ से ध्यान से अगर देखा जाए तो कह क्या रहा है कि ए मंथ आफ्टर, मतलब एक महीना बीत जाने पर, मतलब जब कोई चीज़ है
1 महीना हो गया तब किस चीज़ का 1 महीना हो गया, तो लिखा है कि वन ऑफ मोस्ट स्ट्रीजेंट, ठीक है, ग्लोबल लॉकडाउन। यानी कह रहा है कि देखिए 1 मिनट और बात देखिए, वन ऑफ के बाद अगर कोई एक एडजेक्टिव है, देखिए स्ट्रीजेंट एडजेक्टिव है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला एडजेक्टिव जो होता है ना कभी भी पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो देखिए मोस्ट के साथ स्ट्रीजेंट है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का काम किया है। तो कह रहा है कि ए मंथ आफ्टर, 1 महीना के बाद, वन ऑफ मोस्ट स्ट्रीजेंट ग्लोबल, ग्लोबल मतलब होता है बड़े पैमाने पे, जैसे भारत में भी सभी राज्यों में सभी जगहों पे लॉकडाउन है, इसी को ग्लोबल बोलेंगे। तो कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीजेंट ग्लोबल लॉकडाउन, यानी भारत में जो सभी राज्यों में सभी जगहों पर बड़े पैमाने पे जो सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, वाज इम्पोज इन इंडिया, जो भारत में मतलब इसको बिना बताए बिना सूचित किए हुए जो थोप दिया गया था, टू टैकल मतलब उपाय करने के लिए पेंडेमिक, महामारी का। यानी ऐसे कहिए कि मतलब भारत में जो एक विश्व बड़े पैमाने पे जो लॉकडाउन लगाया गया था, थोपा गया था, यहाँ से देखिएगा तो कह रहा है कि 1 महीने जब बीत गया किस चीज़ का, तो बड़े पैमाने पे लगाए गए लॉकडाउन का, जो बड़े पैमाने पे भारतवर्ष में हर राज्यों में हर महानगरों में जो लॉकडाउन थोपा गया था, जब उसका 1 महीना बीत गया, ठीक है, क्यों लगाया गया था, तो लिखा है टू टैकल, कि सरकार चाहती थी कि उपाय करना पेंडेमिक, इस महामारी का, ठीक है। तो अब लिखा है द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, जब 1 महीना बीत गया, ठीक है, ये लॉकडाउन का, तब उसके बाद बोल रहा है कि ट्रैवल उसको किसको कहते हैं, आवागमन को। ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैव शोन नो साइन ऑफ एंडिंग, ठीक है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो वाज यहाँ पे जो है, ये वाज जो भर्ब आया वो किसके लिए आया, तो ये आया वन के लिए, वन के लिए भर्ब आया, वन सिंगुलर है, इसीलिए देखिए वाज यहाँ भी सिंगुलर है। क्या थोपा गया था भारत के लोगों पर, 1 महीना थोपा थोड़ा गया था, थोपा गया था एक लॉकडाउन थोपा गया था, तो वही है। अब यहाँ देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद ट्रैवल्स यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, ट्रैवल सब्जेक्ट है। अब देखिए 1 मिनट मैं एक बात बताता हूँ, ऑफ जो है ना एक प्रीपोजिशन है, और ऑफ प्रीपोजिशन का काम क्या है कि 2 वर्ड को आपस में जोड़ना, 2 नाउन को आपस में जोड़ना। तो ट्रैवल्स भी यहाँ नाउन का काम कर रहा है, और माइग्रेंट वर्कर ये जो है ये नाउन का काम कर रहा है, वर्कर नाउन है, माइग्रेंट एडजेक्टिव है, फिर भी ये 2 नाउन है इसमें, इसलिए ऑफ लगा है। अब 1 मिनट और बात देखिए, कह रहा है क्या, द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, इसमें सब्जेक्ट हमारा ट्रैवल्स है, और देखिए एस लगा है तो ये प्लूरल में है। तो कह रहा है कि जो आवागमन है प्रवासी मजदूरों का, जो मतलब यात्रा हो रहा है, जो ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग, हैव शोन, देखिए ये ट्रैवल्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, इसे देखिए भर्ब आपका यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। हैव शोन वह प्रदर्शित किया है, सो मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित किया है। नो साइन कोई भी ऐसा मतलब संकेत नहीं मिला है, ऑफ एंडिंग उनका आवागमन रुक गया है। क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए 1 मिनट पूरा बता देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। कहा है कि जो कोविड-19 की जो संकट थी, उस संकट के दौर में डिस्ट्रेस फेस बाय माइग्रेंट वर्कर, वे प्रवासी मजदूर जो संकट का सामना किए थे, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, वैसे मजदूरों को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को, ठीक है, अनदेखा नहीं कर देना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीजेंट ग्लोबल लॉकडाउन, कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे जो लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है, वाज इम्पोज दो थोपा गया था इन इंडिया, भारत में, टू टैकल पेंडेमिक, महामारी को हल करने के लिए, महामारी से निपटने के लिए। तो जब उसका पहला दौर बीत गया, 1 महीने बीत गई, तो लिखा है ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी जो मजदूर हैं उनका जो आवागमन है, हैव सोन वो साफ प्रदर्शित किया है, नो साइन ऑफ एंडिंग, ऐसा कहीं भी कोई संकेत नहीं मिला है कि उनका आवागमन रुक गया है, मतलब ये नहीं कि जहाँ है वहीं ठहर गए, उनका आवागमन अभी भी जारी है, चल ही रहा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके मैंने अलग अलग पेज में इसको किया है, तो आप अगले पेज को आप देखेंगे। अगले पेज में देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए इसमें भी मीनिंग है, मीनिंग को देख लीजिए। शेल्टर किसे कहते हैं, निवास स्थान को, जहाँ रुकने का स्थान है, जैसे देखोगे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, तो शेल्टर से एक तरह का। ट्रिगर मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रेरित करना। अस्ट्रीजेंट पीछे भी बताया था, कठोर है। एक्सोडियस, देखिए एक्सोडियस से गलती है, एक्सोडियस मतलब होता है, ठीक है, पलायन करना होता है, एक्सोडियस थोपना वहाँ गलती है, ठीक है। एक्सोडियस का हिंदी होगा पलायन करना, मतलब जैसे देखोगे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से लोग पलायन कर रहे हैं तो एक्सोडियस होगा, एक्सोडियस में थोपना यहाँ गलती है, पलायन करना होगा। अब देखिए इस पे बात करते हैं, यहाँ से लिखा है गवर्नमेंट टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लेट मार्च दैट अरेंजमेंट हैड बीन मेड टू प्रोवाइड टेम्पोररी शेल्टर विथ फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर एंड एज ऑफ देन।
तो इसमें अगर हम थोड़ा सा बात करें, आप थोड़ा सा रुक जाइए, इस पर अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आपका जो पहले देखिएगा तो टोल्ड लगा है, टोल्ड यहाँ वर्ब का काम किया है, टोल्ड वर्ब है तो गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट का काम किया है। गवर्नमेंट मतलब सरकार की बात हो रहा है, तो कह रहा है गवर्नमेंट सरकार जो है टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बताया था, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कह दिया था। कब कहा था, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल। इन लेट मार्च, लेट मार्च का मतलब हुआ मार्च के अंतिम समय में, जैसे कहा गया था कि 31 मार्च तक, तो कह रहा है कि मार्च के अंतिम समय में यानी अंतिम मार्च में, ठीक है, दैट सरकार ने कहा था, दैट यहाँ देखिए कंजंक्शन का काम कर रहा है, दैट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है, कह रहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट में इस लगाए तो पुलडल है, हैड बीन, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट सब्जेक्ट है और अरेंजमेंट सब्जेक्ट है तो देखिए हैड बीन मेड यहाँ वर्ब है। देखिए कोई भी अरेंजमेंट अपने आप नहीं होगा, किसी के द्वारा किया गया होगा। तो जो काम अगर दूसरे के द्वारा किया जाता है वो एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, हैड बीन मेड, उसे मतलब किया गया था, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, टेम्पररी शेल्टर, यानी टेम्पररी तौर पर निवास प्रदान कर ले, मतलब रुकने की जगह टेम्पररी प्रोवाइड किया गया था और इसके लिए अरेंजमेंट कर दिया गया था। ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा और उसने कहा था कि विथ फूड, और उसके साथ भोजन की व्यवस्था की गई है, मतलब रुकने के भी आश्रय की व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था की गई है। किसके लिए, फॉर माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, किसके लिए, तो प्रवासी मजदूर के लिए, जो लोग अपने इस महानगर को छोड़कर गांव की तरफ लौट रहे हैं, अपने शहर की ओर लौट रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सब व्यवस्था किया गया है, सरकार ने कहा। और लिखा है एंड एज ऑफ देन, और उसी समय नन ऑफ देम, देखिए नन ऑफ देम आया है किसके लिए, तो सभी मजदूर के लिए जो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में फंसे हुए हैं, और नन मतलब कोई भी नहीं, तो कह रहा है नन ऑफ देम मतलब उन सारे मजदूरों में से कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है, ठीक है, वाज ऑन रोड, जो सड़क पर मतलब यातायात या चलते हुए दिखाई दिया है। मतलब इनका कहना है कि जो हमने अरेंजमेंट किया था जिसमें भोजन की व्यवस्था थी और रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ लोग रुक गए और जब ये व्यवस्था किया गया था उस समय कोई भी ऐसा मजदूर नहीं दिखा कि जो सड़क पर चलता हो और अपने गांव या शहर की तरफ लौट रहा हो। लिखा जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन, ठीक है, हैड ट्रिगर्ड एन एक्सोडियस ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेस। लेकिन जो ये शुरू में जो समय सीमा तय किया गया था कि इतना दिन तक लॉकडाउन रहेगा, यहाँ से देखिए नया लाइन आ गया, जस्ट डे आफ्टर, देखिए डेज लगा है, ठीक है, शुरू में लगा था ना 23 मार्च से लगा था कि 31 मार्च तक ऐसे कुछ बंद रहेगा, ठीक है, मतलब पहला जो शेड्यूल तय किया गया था वो आप भी जानते हैं। लिखा है जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन, यानी कि जब लॉकडाउन का समय बीत गया तो लिखा हैड ट्रिगर, ठीक है, मतलब यही लॉकडाउन का जो समय बीता मतलब एक प्रेरणा भर दिया था, बढ़ावा दिया था, किसको, लोगों को, एन एक्सोडियस ऑफ पीपल की, अब लोग जान गए कि लॉकडाउन का आगे डेट बढ़ेगा तो लोग एक्सोडियस होने लगे थे। एक्सोडियस मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पे, ठीक है, पलायन करना। तो महानगर से देखे होंगे, एक दिन की बात है कि यहीं आपका दिल्ली में, ठीक है, आनंद विहार में न जाने उतनी भीड़ कहाँ से आ गई थी। तो क्या था वो, एक पहला शेड्यूल का एक्सोडियस था वो। तो कह रहा है कि जो एक्सोडियस होने लगा था पीपल का टू देयर नेटिव प्लेस, और कहाँ लोग जाना चाहते थे, अपने वापस जगह पर चले जाना चाहते थे जहाँ से वो आए थे, जहाँ उनका निवास स्थान था। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है मार्च के अंतिम समय में कि हम सभी अरेंजमेंट को पहले ही कर लिए हैं प्रदान करने के लिए क्षणिक तौर पर रुकने की जगह को और भोजन को प्रवासी मजदूरों के लिए। और उस समय जब इस समय मैंने व्यवस्था किया था, नन ऑफ देम, कोई भी ऐसा प्रवासी मजदूर नहीं था, वाज ऑन द रोड, जो मुझे सड़क पर दिखाई दिया हो, मतलब पलायन करते हुए दिखाई दिया हो। अब बोला कि जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन, लेकिन जब लॉकडाउन का पहला शेड्यूल जब बीता, लॉकडाउन जो बढ़ा, हैड ट्रिगर्ड, यही समय जो है उन लोगों में प्रेरणा भर दिया, मतलब उनकी इच्छा हो गई, एन एक्सोडियस ऑफ पीपल, और लोग पलायन करने लगे टू देयर नेटिव प्लेस, और पलायन करके अपने अपने गांव और अपने शहर की ओर जाने लगे जहां से वो आए थे। देखिए इस तरह के पेज में ऐसे शेड्यूल किया गया। अब अगला पेज के बारे में बात करते हैं। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपका। इससे क्या होगा ना बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन भी बिल्कुल क्लियर होगा, वोकैबुलरी भी, ग्रामर में, ये तीनों इस पर बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल केयरफुली होकर इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग थोड़ा सा बात करते। इस्केप मतलब क्या होता है, बचना, जैसे चोर पुलिस से बच के भाग गया, इस्केप हो गया। मीनवाइल का मतलब क्या होता है, उसी दौरान, मतलब किसी कोई काम हो रहा है उसी दौर में मीनवाइल है। कैजुअल किसको कहते हैं, क्षणिक, जो परमानेंट नहीं कर रहा है वो क्षणिक है, कैजुअल है। स्ट्रेंडेड किसको कहते हैं, फंसा हुआ, जैसे भी देखे होंगे दिल्ली और मुंबई में बहुत सारे प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है बट, देखिए पीछे जो कहा, क्या कहा कि मतलब व्यवस्था सारा हो गया था ऐसे,
लिखा है कि बट, लेकिन, बट एक कंजंक्शन है, एक कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो पीछे कहा गया आगे जो कहा जा रहा है ना उसका बिल्कुल विरोध करेगा, एक दूसरे का अपोजिशन बताएगा। तो कह क्या रहा है कि बट रिपोर्ट्स हैव शोन, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो रिपोर्ट्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। और देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव शोन, देखिए वर्ब भी आपका कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। दैट यहाँ कंजंक्शन हो गया। तो ध्यान से देखिए अब कह रहा है कि बट रिपोर्ट्स कह रहा है लेकिन जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, जितना भी रिपोर्ट आया है, हैव शोन वो साफ साफ प्रदर्शित किया है, शोन मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, दैट की मतलब उस रिपोर्ट से साफ प्रदर्शित हुआ है कि थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में कंटिन्यूज लगातार रूप से, एक मिनट आप यहाँ से ध्यान से देखिए, कंटिन्यू जो वर्ब है ना ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, वर्ब है। अगर एक कंटिन्यू वर्ब है तो थाउजेंड से यहाँ नाउन के तौर पे सब्जेक्ट बना हुआ है, क्लियर हुआ। थाउजेंड से यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कंटिन्यूज किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। एक मिनट और देखिए, कंटिन्यू यहाँ जो वर्ब का काम कर रहा है, कंटिन्यू के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना वो तो 2+V1 में आता है। देखिए ध्यान से, टू ट्रैवल 2+V1 है यहाँ पे। तो एक मिनट इसको पूरा पढ़ता हूँ मैं। तो लिखा है क्या कि रिपोर्ट यह प्रदर्शित किया है थाउजेंड कंटिन्यू की मतलब हजारों की संख्या में बहुत सारे प्रवासी मजदूर, कंटिन्यू मतलब लगातार ही, टू ट्रैवल मतलब वो लोग यात्रा कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी जा रहे हैं। जैसे देखोगे दिल्ली से बहुत सारे लोग बिहार आए, यूपी आए, तो ऐसे लोग लंबी दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रिपोर्ट में साफ बताया गया। और लिखा है मोस्ट ऑफ देम, और उन सारे मजदूरों में से ज़्यादा, मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, उनमें से बहुत से ज़्यादा बाई फुट पैदल आ रहे हैं। ऐसे देखिए इसको ग्रामर के हिसाब से देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है, बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, लेकिन ये लिटरेचर में है, एडिटोरियल में है, ग्रामर यहाँ मिस्टेक नहीं माना जाएगा। लेकिन आप यहीं अगर कॉमन एरर बनाएंगे तो बाई फुट कहना बिल्कुल गलत होगा, ऑन फुट कहा जाता है पैदल चलना, ठीक है। तो कह क्या रहा है इसमें अब कि मोस्ट ऑफ देम उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं बाई फुट मतलब पैदल ही चल के आए। क्यों भाई चल के आए, तो लिखा है टू स्केप, वो बचना चाहते हैं। स्केप मतलब क्या होता है, बचना। किससे बचना चाहते हैं, डिस्ट्रेस कंडीशन, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखद और कंडीशन मतलब हालात। वो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जब वो फंस गए हैं तो उनकी जो दुखद हालात है उससे बचना चाहते हैं। और या तो फिर कहिए टू देयर फैमिली, अपने वो परिवार के पास जाना चाहते हैं। यही हो सकता है, क्या तो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं या तो फिर वो दुखद स्थिति से बचना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग पलायन कर गए हैं। यहाँ से एक मिनट यहाँ देखिए, ये बट से लेकर मैं फैमिली तक पढ़ाता हूँ। कह रहा है कि लेकिन जो रिपोर्ट है वो बताया है कि हजारों की संख्या में लगातार यात्रा कर रहे हैं लंबी दूरी, और उनमें से अधिक लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं, ठीक है, एक कठिन भरी स्थिति से बचने के लिए या अपने परिवार के बीच पहुंचने के लिए, ठीक है। अब आइए यहाँ तक क्लियर हुआ। मीनवाइल मतलब उसी दौर में जब ये सब काम हो रहा था, मतलब प्रवासी मजदूर पैदल महानगर से पलायन कर रहे थे, तो उसी दौर में लाख ऑफ वर्कर मतलब बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में मजदूर, हु वर डिपेंड अपॉन डेली, जो कि डेली पर काम करते थे। डिपेंड अपॉन मतलब होता है किसी चीज़ पर डेली निर्भर करना, जैसे दिहाड़ी मजदूर थे। एंड कैजुअल लेबर, कैजुअल उसको कहते हैं जो किसी कंपनी में जाके प्राइवेट काम कर रहा है, उसे कैजुअल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कह क्या रहा है कि मीनवाइल जब ये सब घटना हो रहा था, पलायन हो रही थी, तो उसी दौर की बात है कि लाख ऑफ वर्कर लाखों की संख्या में मजदूर, हु वर डिपेंडेंट अपॉन जो निर्भर थे, देखिए डिपेंडेंट लिखा है और वर है, जो निर्भर थे, अपॉन डेली मतलब दिहाड़ी थे और हर दिन के मजदूरी पर निर्भर थे, और लिखा है एंड कैजुअल लेबर, और फिर इसे कहिए कि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट किसी क्षणिक काम को कर रहे थे। अब बोला है आगे, आर स्टिल स्ट्रेंडेड, स्टिल मतलब होता है अब तक, स्ट्रेंड मतलब फंसे हुए हैं। कह रहा है अब तक वैसे सभी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, कहाँ, इन मुंबई जैसे महानगर में, एंड दिल्ली और दिल्ली जैसे महानगर में, विदाउट वेजेज, वेज मतलब होता है मजदूरी। जैसे वेज का दो काम होता है, अगर इसकी मजदूरी काम करेगा तो ये प्लूरल में काम करेगा, वर्ब प्रोनाउन प्लूरल लेगा, लेकिन अगर ये सजा बताएगा, पनिशमेंट बताएगा, सजा, तो ये सिंगुलर में काम करेगा, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अब थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट में बात करता हूँ। यहाँ से पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का हिंदी में कह रहा हूँ। उसी दौरान की बात है कि लाखों की संख्या में मजदूर, जो मजदूर निर्भर थे डेली के काम करने पर और क्षणिक मजदूरी पर निर्भर करते थे, वे सारे मजदूर अभी भी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बिना किसी मजदूरी का, बिना किसी वेतन का, बिना किसी काम का फंसे हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा रुक जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें, देखें तो यहाँ पे देखिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किए हैं, ये प्रोनाउन में पढ़ना है। हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है तो वर्कर्स जो है आपका ये एंटीसीडेंट है,
वर्कर आपका एंटीसीडेंट है। और यहाँ देखिए वर जो देख रहे हैं आप, ये वर्कर्स के लिए आया, वर्कर्स प्लूरल, इसे देखिए वर्ब प्लूरल आया है। और इसी वर्कर्स के लिए देखिए आगे आर आया है। 1 मिनट और बहुत अच्छा बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वर्ब की संख्या 1 से ज़्यादा होता है, वो 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो यहाँ देखिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन वर्ब 2 है। कैसे वर्ब है? एक वर वर्ब है और एक आपका देखिए यहाँ देखेंगे, एक वर्ब आपका हो गया वर, ये भी है, और एक वर्ब हो गया आर, ये भी प्लूरल है। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन होने पे वर्ब की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। अब इसको पूरा पढ़ देता हूँ यहाँ से। कह रहे जो रिपोर्ट है वो दिखाया है कि हज़ारों की संख्या में लगातार अभी भी यात्रा कर रहे हैं। उनमें से अधिक लोग तो पैदल चल रहे हैं, दुखद स्थिति से बचने के लिए, अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए। उसी दौर की बात है कि लाखों की संख्या में मजदूर जो निर्भर रहते थे दिन प्रतिदिन और क्षणिक नौकरी करने में, ठीक है, अब तक वो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बिना किसी वेतन और बिना किसी सैलरी का फंसे हुए हैं। चलिए अगले पेज पर बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका एक टेस्ट पेपर भी अंत में इंक्लूड किया गया है, आप बिल्कुल अंत तक देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। आइए इसमें मीनिंग देखिए। फंक्शनिंग किसे कहते हैं? फंक्शन से बना हुआ है, ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कार्य। अनइवन किसको कहते हैं? बेमेल। जैसे आपके थाली में कुछ भी है, खाने मानिए खा रहे हैं हम लोग कुछ, आपके प्लेट में कुछ है और मेरे प्लेट में कुछ है, और दोनों की अलग अलग डिश परोसे गए हैं, तो कहा जाएगा कि यह अलग अलग है, बेमेल है, उसी को अनइवन कहते हैं। ऑन गोइंग उसे कहते हैं जो जारी है, जो चल रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन भारतवर्ष में चल रहा है तो ऑन गोइंग है। हर्टिंग, हर्ट उसको कहते हैं जो खराब स्थिति में है, दुखद अवस्था में है। अब इसके देखिए पैसेज को पढ़ते हैं, यहाँ से पैराग्राफ को लिखा है द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर। शेल्टर इसकी से कहते हैं जो मतलब बनाया गया, आइसोलेशन वार्ड कहिए या क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, या रुकने की जगह जो बनाई गई है। तो फंक्शन ऑफ शेल्टर इन सेवरल प्लेसेस हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पे वर्ब आया हैज़ बीन, तो हैज़ बीन वर्ब सिंगुलर है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अगर वर्ब यहाँ है तो सब्जेक्ट इसके पहले होगा, तो सब्जेक्ट इसी बीच में है। तो देखिए कोई पूछे कि सब्जेक्ट कैसे पता होगा, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाते समय जो पहला प्रीपोजिशन मिलेगा उसी के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो देखिए लिखा द फंक्शनिंग ऑफ प्रीपोजिशन है, इसी के पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट है ना वो फंक्शनिंग है। और फंक्शनिंग को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फंक्शनिंग अभी ये सिंगुलर में काम कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए देखिए हैज़ बीन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। और कोई पूछे कि अच्छा ऑफ का क्या काम है, तो मैंने पीछे भी कई एक वीडियो में बताया है, पीछे एडिटोरियल आर्टिकल ने बताया है कि ऑफ का काम है 2 नाउन को जोड़ना। देखिए फंक्शन भी नाउन है और ये शेल्टर भी नाउन है, 2 नाउन को जोड़ा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि ठीक है, बात आपका सही है, आप मुझे बताइए कि फंक्शन तो सब्जेक्ट का काम कर गया, शेल्टर किसका काम कर रहा है? तो ये कहिएगा ये पार्टिटिव का काम कर रहा है, इसे पार्टिटिव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम पार्टिटिव कहते हैं। अब देखिए इन सेवरल प्लेसेज, 1 मिनट रुकिए, इन प्रीपोजिशन हो गया, ये प्लेसेज नाउन है, प्लेसेज नाउन है और सेवरल एडजेक्टिव है। सेवरल के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल में आता है। देखिए सेवरल के बाद प्लेसेज प्लूरल है। ठीक है, अनइवन मतलब होता है बेमेल। एक्रॉस किसे कहते हैं? जैसे मानिए आप गांव में हैं या शहर में हैं, तो एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा शहर जो है ना वो एक्रॉस कहा जाएगा। एक्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण इलाका, संपूर्ण भाग। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर की बात कर रहा है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे महानगर की बात है। देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो कार्य करने का तरीका है, जो फंक्शन है शेल्टर निवास जगहों का, सेवरल प्लेसेज अनेक स्थानों पर, हैज़ बीन अनइवन, जैसा कहा गया वैसा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने का, तो बोला है यहाँ कि जो शेल्टर में जो रुकने की व्यवस्था की गई और वहाँ की जो क्रिया विधि है बहुत सारे जगहों पर, हैज़ बीन अनइवन, वो बताया गया कि एकदम बिल्कुल ख़राब है, बेमेल है। और कहाँ बेमेल है भाई? अक्रॉस स्टेट, सभी राज्यों में, जहाँ जहाँ राज्य की बात हुआ, और राज्य के सभी जगहों पर, एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी, और महानगरों में भी ऐसा देखा गया है कि जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है जैसा कहा गया है वैसा उनकी व्यवस्था नहीं है। अब आगे, अब देखिए ये तो संकट है ही कि मतलब लोगों के साथ परेशानी हो रही है, इसके साथ अर्थव्यवस्था भी हमारा प्रभावित हो रहा है। तो कह रहा है कि विथ मतलब होता है इसके साथ, साथ साथ, विथ ऑन गोइंग लॉकडाउन। देखिए यहाँ पे विथ एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो कह रहा है कि विथ ऑन गोइंग लॉकडाउन, यहाँ देखिए ऑन गोइंग है, ये लॉकडाउन है। ठीक है, हर्टिंग द इकोनॉमी, कह रहा है ऑन गोइंग मतलब होता है जारी रखना। कह रहा है कि जो अभी जारी है लॉकडाउन, हर्टिंग द इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था को भी अगर देखा जाए तो खराब कर रहा है, हर्टिंग कर रहा है, खराब स्थिति में डाल रहा है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को जब खराब कर रहा है तो इसका तो कुछ उपाय होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया
फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का हम कहने का मतलब है कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस वहीं से हुआ। तो लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है, ठीक है, रिलीफ मेजर, रिलीफ मतलब होता है राहत, मेजर मतलब होता है उपाय, कह रहा है कि जो वित्त मंत्री का राहत भरा जो उपाय है बीन इनसफिशिएंट, कहा गया कि वित्त मंत्री ने जो उपाय किया है राहत पहुंचाने का वो भी इनसफिशिएंट है, मतलब अपर्याप्त है। प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, जो प्रदान किया जा रहा है देयर नीड्स, देयर किसके लिए आया भाई, तो देयर प्रवासी मजदूरों के लिए आया है, और नीड्स मतलब जरूरत, नीड्स यहाँ नाउन का काम किया है। अगर थोड़ा सा यहाँ देखिए तो ग्रामर पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ हैव बीन लिखा गया, हैव बीन इनसफिशिएंट, तो क्या भाई इनसफिशिएंट है, पुल्डल है, तो है पुल्डल है तो सब्जेक्ट कौन होगा आपका, सब्जेक्ट यहाँ देखिए मेजर्स है, मेजर्स में लगा है, ध्यान से देखिए आप, मेजर्स में लगा है, पुल्डल है, तो देखिए पुल्डल है तो आपका हैव बीन भी पुल्डल है। इनसफिशिएंट एक एडजेक्टिव है। इनको देखिए प्रीपोजिशन है, और मैंने कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो जिरंड होगा, देखिए जिरंड मतलब भी फोर, तो प्रोवाइडिंग जिरंड है, फोर ए प्रीपोजिशन है देखिए। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आ जाए ना तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ देयर नीड्स है, ऑब्जेक्टिव मोड में है। ये क्या पूरा का मैं यहाँ अर्थ बता देता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि जो शेल्टर का कार्य है बहुत सारे जगहों पर वह बेमेल है पूरे राज्यों में और पूरे महानगरों में। कह रहा है कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है वो अर्थव्यवस्था को भी बाधित कर रहा है, ठीक है। वित्त मंत्रालय का जो राहत भरा उपाय है वो अयोग्य बताया गया है, प्रदान किया जा रहा है जो प्रवासी मजदूरों के लिए, यानी वे सारे मजदूर जो किसी महानगर में फंसे और उनके लिए जो व्यवस्था किया वो भी अयोग्य बताया गया है। चलिए देखिए अगला पार्ट के बारे में बात करते हैं इसका, 5 नंबर पेज का। यहाँ देखिए मीनिंग स्टेट एट, स्टेट एट मतलब होता है ध्यान से देखना, घूरना, ठीक है, टकटकी लगाना, ठीक है। लिवलीहुड मतलब आजीविका, जैसे कोई नौकरी कर रहा है कोई, वो आजीविका हो गया। अडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना, जैसे आप कहीं गए और वहीं पे रह गए तो आप उसे अडॉप्ट कर लिए। एबल मतलब होता है लाभ उठाना। अब देखिए लिखा है सम माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, सम माइग्रेंट वर्कर्स, यहाँ लिखा है सम माइग्रेंट वर्कर्स हु स्टेयर एट कंटिन्यू लॉस ऑफ लिवलीहुड इन देयर अडॉप्टेड प्लेसेज और वर्क आर बेटर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सोशल सेफ्टी नेट एंड फैमिलियल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर इन देयर नेटिव प्लेसेस। देखिए यहाँ तक है, पूरा ये पढ़ेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा इसमें ग्रामर के पहले बात कर, देखिए हूँ यहाँ पे जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, हूँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो माइग्रेंट वर्कर है पूरा, वर्कर्स कहिए, ये एंटीसीडेंट का काम किया है। स्टेयर एट को ध्यान से देखिए वर्ब का काम किया है। अब इसमें थोड़ा सा आप रुकिएगा, तो मैंने क्या कहा, ये वर्कर आपका एंटीसीडेंट है, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है। ये स्टेयर एट जो है ना वर्ब का काम किया है, फ्रेजल वर्ब है। तो कोई पूछे कि स्टेयर जो है प्लूरल वर्ब है, किसके लिए आया है, तो वर्कर्स के लिए आया है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यूइंग, देखिए एट के बाद कंटिन्यूइंग है। लॉस, लॉस मतलब हानि होना, लिवलीहुड मतलब आजीविका, इन देयर एडॉप्टेड प्लेसेज। रुकिए 1 मिनट, देखिए इसको ध्यान से समझिए आप, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए प्लेसेज में एस लगाया गया, ये नाउन है, ठीक है। देयर को देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडॉप्टेड भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम किया, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, ठीक है। एडॉप्टेड यहाँ एडजेक्टिव का काम किया है, पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे पार्टिसिपल का मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, बट इजी है, आप यहाँ समझिए। देयर के बाद एडॉप्टेड एडजेक्टिव है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ प्लेसेज नाउन है और वर्क भी नाउन है, और दो नाउन को जोड़ने के लिए हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, आपको बहुत बार मैंने बताया है। अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे आर किसके लिए आया है, तो आर जो है ना ये आपका ये वर्कर्स के लिए आया है। कोई पूछेगा क्यों दो वर्ब आ गया, या स्टेयर भी तो आया है, तो कहना होगा कि हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब की संख्या 1 से ज़्यादा होता है, 2 3 4 5 भी वर्ब हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का अर्थ देखिए। करे कुछ प्रवासी मजदूर हैं, इसमें भी थोड़ा सा संभल के देखिए आप। वर्कर्स नाउन का काम किया है, माइग्रेंट एडजेक्टिव है, एक से सम, सम भी एडजेक्टिव है। बहुत बार एग्जाम में आया है कि सम के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल होगा, देखिए वर्कर्स है, और अगर सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। देखिए सम और एनी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, एडजेक्टिव में, आप उसे देखेंगे, आपके चैनल पर ग्रामर का प्रोवाइड किया गया है, उसमें साफ समझाया है। तो देखिए इसका कह क्या रहा है कि कुछ जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि बिल्कुल ध्यान से देखते हैं लगातार कि उनकी आजीविका अब खत्म हो गई है, लॉस मतलब खत्म हो जाना, इन देयर एडॉप्टेड प्लेसेज, उस जगह पर जिस जगह पर वो रहने के लिए आए थे, जिस जगह को उन्होंने अपना लिया था, जैसे दिल्ली में गए तो दिल्ली में रहने लगे, ऑफ वर्क काम करने के लिए। अब देखिए जब उनको लग रहा है कि उनकी आजीविका नहीं है तो यहाँ रहने से कोई बेहतर नहीं, तो कह रहा है आर बेटर, उनका सोचना है कि अब बेहतर होगा, ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सोशल सेफ्टी नेट, ठीक है, एंड फैमिलियर सपोर्ट। मतलब हम जो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं लॉकडाउन में फंस कर,
ठीक है, सोशल सेफ्टी के कारण। तो यह सब बेहतर होता कि हम अपने परिवार के बीच चले जाते, अपने लोगों के बीच चले जाते। और लिखा है इन देयर नेटिव प्लेसेज, और अपने निवास स्थान पे चले जाते हैं हम लोग जहाँ से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आइए लिखा है दे शुड बी अलाउ। देखिए अब दे किसके लिए आया है, तो वर्कर्स के लिए आया है। शुड बी अलाउ, देखिए शुड यहाँ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया, बी के बाद अलाउ पैसिव वॉइस में हो गया, V3 हो गया। कह रहा है वैसे सारे मजदूरों को अनुमति दे देना चाहिए टू एवल, कि ये सारे मजदूर इस मौका का लाभ उठाए और अपने नेटिव प्लेस की ओर लौट जाएं। ठीक है, इन डिग्निफाई एंड ह्यूमन वे, एक तरह से मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे लोगों को मतलब अनुमति दे देना चाहिए, परमिशन कि नहीं आप अपने गांव लौट जाओ, अपने शहर लौट जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी ऐसी जीविका भी नहीं है। ठीक है, देखिए इसका पूरा का मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि कुछ मजदूर जो हैं प्रवासी, वो बिल्कुल अभी देख रहे हैं कि उनकी आजीविका जो है वो पूरी तरह खत्म हो गई है उन जगहों पर जिन जगहों पर उन्होंने अपना रहने की व्यवस्था किया था। अब उनका कहना है कि बेहतर होगा कि हम यहाँ सामाजिक दूरी से निकलकर अपने नेटिव प्लेस में चले जाएं। तो ऐसे लोगों को अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि ऐसे लोग ऐसे मौका का लाभ उठाएं और मानवता के दृष्टिकोण से अपने घर लौट जाएं जहाँ से वे रहे थे, जहाँ उनकी नेटिव प्लेसेज है। अब देखिए लास्ट पेज है इसका। देखिए एडिटोरियल तो काफ़ी बड़ा होता ही है, इसलिए काफ़ी पेशेंस से पढ़ना होता है। देखिए इसमें भी कुछ वर्ड हैं, लेकिन यहाँ मैंने कम ही वर्ड लिखा। डोरमेंट उसको कहते हैं जो धीमा है, निष्क्रिय हो गया, बेकार सा हो गया है। अब देखे होंगे जितने भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका जॉब बिल्कुल निष्क्रिय है, अभी वो कोई जरूरी नहीं कि उनका कब कैसे होगा। लिवलीहुड उसको कहते हैं आजीविका पीछे वाले में। भाइएबल करने का मतलब होता है करने योग्य। ठीक है, तो कह रहा है क्या, रीस्टार्टिंग वर्क अंडर मनरेगा दैट वेंट डोरमेंट in the earlier period of lockdown has provided an incentive for worker to leave for their native place। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। देखिए रीस्टार्टिंग वर्क मतलब किसी काम को दोबारा शुरू करना। ठीक है, रीस्टार्टिंग वर्क अंडर मनरेगा, देखे होंगे कि मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसके अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर या हर दिन काम करने वाले लोग काम करते हैं। कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको काम को शुरू किया जाए फिर से। दैट वेंट डोरमेंट, जो कि उनका काम जो है ना वो बेकार हो गया, निष्क्रिय हो गया, धीमा सा पड़ गया है। इन द अर्लियर पीरियड ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय से ही, जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऐसे लोग जो इस स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनकी तो काम बेकार हो गई है, वो तो बेकार पड़े हुए हैं। तो कह क्या रहा है अब, हैज प्रोवाइडेड, ऐसे लोगों को प्रदान किया गया है एन इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब अलग से राशि मिलता है। ठीक है, इंसेंटिव उसको कहते हैं जो अलग से राशि रुपये मिलता है। तो कह रहा है कि हैज प्रोवाइडेड इंसेंटिव, ऐसे लोगों को मतलब प्रदान किया गया है राशि, इंसेंटिव दिया गया है फॉर वर्कर्स, किसके लिए, मजदूरों को दिया गया है। टू लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, कि वे लोग छोड़ दे, अब निकल जाएं। कहाँ निकल जाएं भाई, तो फॉर देयर नेटिव प्लेस, इसी पैसे से इसी राशि को लेकर अपने वापस गाँव चले जाएँ जहाँ से वापस मतलब जहाँ से वे यहाँ काम करने आए थे। देखिए इसको पूरा मैं बताता हूँ इतना लाइन को। कह रहा है कि मतलब दोबारा काम को शुरू करते हुए मनरेगा के अंतर्गत, जो कि काम उनका ठीक है लॉकडाउन के पहले ही बेकार हो गया था, ऐसे लोगों को एक अलग से राशि दी गई है मजदूरों को कि वे लोग इस महानगर को छोड़कर अपने गांव की तरफ अपने नेटिव प्लेस की ओर लौट जाएं। लिखा है इट इज़ एविडेंट, कह रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है। एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट होना, साक्ष्य होना, एक एडजेक्टिव है। इट इज़ एविडेंट, ये बिल्कुल सही बात है, साफ है कि दैट द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर्स, देखिए कीप मतलब होता है रखना। कह रहा है कि जो ऑप्शन है आज मतलब किसी दिल्ली की सरकार के पास हो या महाराष्ट्र की सरकार के पास हो, तो कह रहा है जो ऑप्शन है रखने के लिए मजदूरों का एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, मतलब उनके उस स्थान पर, इज नो लॉन्गर वाइएबल, वो ज़्यादा समय तक रखने योग्य नहीं है। ठीक है, अब किसी भी मजदूर को आप 5 महीना 6 महीना कैसे आप यहाँ पे रखोगे शेल्टर में, तो वहीं कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है, इसी पे बात हुआ है। देखिए कह रहा है बिल्कुल स्पष्ट है, एविडेंट है। ठीक है, क्या स्पष्ट है कि जो आज विकल्प है सरकार के सामने मजदूरों को रखने के लिए, उन लोगों के मतलब बनाए गए उचित जगह पर, वो ज़्यादा समय तक रखने योग्य नहीं है। नो लॉन्गर वाइएबल, ज़्यादा समय तक ऐसा काम करने योग्य नहीं है। एंड द सेंटर मस्ट वर्क, और कह रहा है अब केंद्र सरकार को अवश्य काम करना चाहिए एट वेज, कुछ तरीकों के द्वारा, टू अलाउ, कि सरकार अलाउ कर दे ऐसे लोगों को, फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, और उनके लिए यातायात की व्यवस्था कर दे, टू देयर नेटिव प्लेस, और वे लोग इसी यातायात के साधन के द्वारा अपने गांव और अपने जन्म स्थान तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब इसमें पूरा का मैं बात करता हूं, तो आप यहां से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा विचार करते हैं।
ये देखिए वेंट यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब है। ये जो वेंट है किसके कारण आया, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये आया है मतलब एक ऐसे मजदूर के लिए, ऐसे काम के लिए जो काम कर रहे थे। ये देखिए हैज़ प्रोवाइड किसके लिए आया भाई, तो रुपये पैसे की बात किया है। यहाँ से थोड़ा सा अगर बात करें, यहाँ पे देखिएगा यहाँ लिखा है इज नो, इज वर्ब जो किसके लिए आया है, तो लिखा है ऑप्शन के लिए है। देखिए यहाँ से इट इज एविडेंट, यहाँ से अलग हो गया एविडेंट। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ए आपका कंजंक्शन हो गया। द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस इज नो, तो इज जो वर्ब है ना ऑप्शन के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन है। मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते समय जो आपको पहला प्रीपोजिशन मिलेगा तो ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑप्शन सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मस्ट मॉडल वर्ब का काम किया है। देखिए इसका पूरा काम है, एक बार पूरे का कंप्लीट बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि मतलब मनरेगा के अंतर्गत इस काम को शुरू करते हुए जो काम उनका बेकार हो गया लॉकडाउन के समय से, ऐसे लोगों को अलग से राशि दी गई है अपने वापस गांव लौट जाने के लिए। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आज सरकार के पास विकल्प है रखने के लिए मजदूरों को उनके उचित बनाए गए जगह पर, वो ज़्यादा समय तक करने योग्य नहीं है। केंद्र सरकार को अवश्य ही किसी तरीके से अलाउ कर दिया जाना चाहिए यातायात की व्यवस्था करके उन लोगों तक, ठीक है, उन लोगों को उनके जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आप इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली होकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसी से क्वेश्चन पेपर एक बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एविड कोविड-19 क्राइसिस द डिस्ट्रेस फेस, तो पहला लाइन से है। तो कह रहा है कोविड-19 में जो लोग संकट में हैं, कह रहा है कि वैसे लोग जो डिस्ट्रेस हैं, तो कहा था कि ऐसे लोगों को अनदेखा नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। तो माइग्रेंट वर्कर मस्ट बी इग्नोर्ड, प्रवासी मजदूरों को अवश्य ही अनदेखा करना चाहिए, गलत है। द कॉमन पीपल नॉट टू इग्नोर्ड, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कॉमन पीपल नहीं हुआ था, मजदूर थे वहाँ। एवरी मेंबर तो थे ही नहीं, ये देखिए डॉग जाएगा। माइग्रेंट वर्कर मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, क्लियर हुआ, यही तो बात हुआ था। अब देखिए द गवर्नमेंट टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, इन लेट मार्च की मार्च के अंतिम समय में अरेंजमेंट को कर लिया गया। भाई अरेंजमेंट क्या किया गया था, तो अरेंजमेंट किया गया था कि उनको क्षणिक व्यवस्था की जाएगी जहाँ भोजन और शेल्टर दोनों होगा। तो पहला कह रहा है क्या कि टू प्रोवाइड परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। दूसरा देखिए टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर विथ फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर, यही आपका आंसर होगा, बॉय जाएगा, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। एड पूछा है, देखिए एक्सोडियस होना चाहिए था, ये गलत है, EXO, ठीक है, एक्सोडियस होगा, ये सुधार लेंगे आप। एक्सोडियस का पूछा है, एक्सोडियस मतलब क्या होता है, बाहर की ओर जाना, ठीक है, EX कर लेंगे, EXO, ठीक है। एक्सोडियस मतलब होता है बाहर की ओर जाना, पलायन करना, तो छोड़ना होता है, देखिए छोड़ने के लिए बॉय आंसर जाएगा, लिविंग होगा। अब पूछा है अस्टेयर एट का क्या होगा मीनिंग, अस्टेयर मतलब होता है ध्यान से देखना, टकटकी लगाना, ठीक है, तो ए जाएगा, टू सी केयरफुली। ग्लोबल का अपोजिट पूछा है, ग्लोबल मतलब होता है बड़े पैमाने पर, तो अपोजिट क्या होगा, क्षेत्रीय, लोकल जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, आप इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली होकर देखें। आपके इस चैनल पर ग्रामर का, ठीक है, आपका वोकैबुलरी का, ठीक है, आपके CGL के क्वेश्चन पेपर को भी डाला जा रहा है। आप इसे केयरफुली होकर एवरीडे फॉलो करें। और आपको अगर ये वीडियो लगा अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपको किसी तरह की कोई बात होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे। नाउ थैंक यू।